हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कर रहे थे, तो उसको हमने दो पार्ट्स में विभाजित किया था। दैट इज योर इकोलॉजी एंड द सेकंड वन इज योर बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी पार्ट हमने 4 लेक्चर्स में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोडिवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कल हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दे दिया था। होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा, आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। आज हमारा बायोडाइवर्सिटी पे सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन बायोडाइवर्सिटी। हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इंडिया को कितने कितने पार्ट्स में बांटा गया, कितने कितने बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसे बांटा गया, क्या रिल्म्स होते हैं, क्या उसमें बायोम्स होते हैं, क्या उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट जोन्स एंड प्रोविंसेस होते हैं, उसके बारे में हम इसमें कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसके रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चन है आने के बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसलिए ये जो आपका लेक्चर आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। वैसे तो सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट जाते हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो या कोई नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार जल्दी से पिछले लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया दो टर्म से बना है। फर्स्ट वन इज बायो एंड अनदर वन इज डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। क्या क्या वैरायटीज मिलती है हमें इस दुनिया में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो आप 3 लेवल्स में पढ़ते हो। एक आपका आ जाता है जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल के बाद हमने स्पीशीज लेवल पढ़ा था। स्पीशीज लेवल के बाद इकोसिस्टम लेवल। अब आपको ये मेन जो इसमें चीज आती है, आपको ये याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने कॉइंड अप किया था, बाय वॉल्टर जी रॉसन इन 1986। अगर बात आए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो आपने उधर ऑप्शन चुनना है थॉमस लवजॉय। ठीक है, देखो नाम बड़ा अच्छा है, लव प्यार और जॉय हंसी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने दिया था, थॉमस लवजॉय इन 1980। ये आपने मेन चीज याद रखनी है। अब बात आती है जो हमारी IUCN है। IUCN आपकी आ जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उन्होंने कहा अभी तक 1.5 लाख, ठीक है 1.5 मिलियन, सॉरी 1.5 मिलियन स्पीशीज का ही पहचान की है, खोज की है, जो उन्हें पहचान है, उन्हें दर्जा दिया है कि हाँ ये भी कोई स्पीशीज है। लेकिन माना जाता है ये सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 20% तक ही अभी तक हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अभी 70-75% अभी भी ऐसे स्पीशीज हैं जिन्हें अभी तक हमने नहीं पहचाना। ठीक है, तो ये आपने मेन चीज याद रखनी है। फिर हमने बात की थी IUCN के आपके बारे में। मैंने आपको बताया था IUCN का मेन फंक्शन, उसकी कब एस्टैब्लिश हुई थी, आप पढ़ सकते हो। हेडक्वार्टर्स कहां पे है, उसको फाउंड किसने किया था, और उसके रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है। तो ये हमने लेक्चर में आपको डिटेल में बता चुका हूं, आप ये भी देख सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। फिर ये बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, लेकिन ये डिटेल में नहीं था, यही चीज हमने डिटेल में पढ़नी है आज। फिर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरमेंट कैसे करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा में आपका आता है विद इन, और अल्फा बीटा में आपका आ जाएगा बिटवीन, और गामा में आपका आ जाएगा टोटल। होप सो आपको जो पिछला लेक्चर था सब कुछ एक तरह से आपके दिमाग में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि वो जो हमारा 30 मिनट का पिछला लेक्चर था 2 मिनट में हमने कैसे रिवाइज कर लिया। देखो रिवीजन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। रिवीजन भी अगर आप साथ साथ करते रहोगे तो अच्छी बात है, आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। मेरे एंड से तो यही रहता है कि आप तक बेस्ट से बेस्ट सोर्स और बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकूं, ताकि मेरे एंड से कोई भी स्टोन अनटर्न ना रहे। अब आपकी ओर से भी एक फर्ज बनता है कि इस चैनल को आगे तक बढ़ाया जाए, इस वीडियो को आगे तक बढ़ाया जाए। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, अपने सभी सोशल मीडिया पे इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने आज पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आज हमने पढ़ना है इंडिया में किस किस तरह की वैरायटीज मिलेंगी, किस किस आपकी जो लाइफ फॉर्म्स है उनकी वैरायटीज मिलेंगी। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में जिस पढ़ा था, 3-4 लाइनें ही पढ़ी थी, तो आज उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज। ये आप सभी को मैं कल ही बता चुका हूं। टोटल IUCN ने 17 ऐसी कंट्रीज ढूंढी जहां पे आपको 70% बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, उन 17 कंट्री में से इंडिया इज वन ऑफ द देम। ठीक है, आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया था 17 कंट्रीज में से कुछ मेन कंट्रीज आपने याद रखनी है। यूएस आपकी थी, पेपो एंड न्यू गिनी थी, और भी जो मेन कंट्रीज थी वो आपने इसमें याद रखनी है। फिर बात आती है जो हमने ज्योग्राफी पोर्शन में पढ़ा। देखो ज्योग्राफी पोर्शन अगर आपने पहले का पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, तभी आपको इसको पढ़ने का मजा आएगा। क्योंकि अभी जो मैंने आगे डिवीजन करनी है ना, आप देख सकते हो डिवीजन मैंने करनी है। अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर होगी, ज्योग्राफी का जो मैंने सेक्शन आपको अच्छी तरह पढ़ाया है ना, उस हिसाब से अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, तो ये बायोडाइवर्सिटी आपके लिए कुछ नहीं है, बच्चा है आपके सामने ये। ठीक है,
तो कहता है जो बायोडिवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया की अगर लैंड एरिया की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपैरिजन, तो इंडिया ने 2.4% जगह हड़पी हुई है। इंडिया के पास कितनी जगह है? 2.4। ये तो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 7% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज इवन वाइल सपोर्टिंग 18% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, आप सभी को पता है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में इज इंडिया, तो 18% इंडिया में ही पॉपुलेशन है। और साथ में अगर हम बायोडिवर्सिटी की बात करें, स्पीशीज की बात करें, तो 7% स्पीशीज आपको इंडिया में मिलेंगे। ठीक है, 100 में से 7% जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है वो आपको इधर मिल जाएगी। 93% बाकी हर जगह डिवाइडेड है, उसी कारण हम इसे मेगा डिवाइस कंट्रीज में भी इसे डालते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से समझना, मैं आपको बताने वाला हूं। इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, एक बार ऊपर ले चलता हूं। रिचनेस इट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज रिप्रेजेंटेड इन ए इकोलॉजिकल कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, तो अगर एक कम्युनिटी में बात करूं 3 स्पीशीज है, तो हम बोलेंगे उधर स्पीशीज रिचनेस कितनी है? 3। एक कम्युनिटी में 10 तरह तरह की वैरायटीज है, तो हम बोलेंगे उधर 10 रिचनेस है। ठीक है, वैसे ही वो कहता है अगर स्पीशीज रिचनेस की बात करें, इंडिया का रैंक है मैमल्स में। मैमल्स कौन से होते हैं आप सभी को पता होना, डेट गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, एग ले नहीं करते हैं वो, तो उन्हें बोलते हैं मैमल्स। अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में आपके आता है रैंक 7। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको याद करा के भेजूंगा। मेरा फर्ज है ये कि आप जब ये लेक्चर देखो तो आपको याद होगा, आप अपने नोट्स खुद बनाओगे। ठीक है, बाद में बात करता है बर्ड्स के टर्म में 9th रैंक है। रेप्टाइल्स आपकी होगी जो रेंगते हुए चलते हैं, दैट ले एग्स, तो उसमें आपका रैंक आता है 5th। ठीक है, ये चीज होगी। अब ध्यान से सुनना, कैसे याद रखना। रेप्टाइल्स आपका क्या आ जाएगा सर? 5th रैंक, ऐसे लिखना आपने अपने जब नोट्स बनाने। रेप्टाइल्स के बाद आपने लिखना है मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में आपका आ जाएगा 7th रैंक। एंड द थर्ड वन इज बर्ड, बर्ड में आपका आ जाएगा 9th रैंक। आप इधर देख रहे हो 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, ऐसे भी आप जान सकते हो। देखो, अगर अभी भी याद नहीं हुआ, बी इज द स्मॉलेस्ट, तो बी का रैंक हाईएस्ट। एम सेकेंड लार्जेस्ट आ गया, मैमल्स। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रैंक उससे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो रेप्टाइल्स का रैंक है, रेप्टाइल्स का 5th रैंक, मैमल्स का 7th रैंक एंड बर्ड्स का 9th रैंक। अगर स्पीशीज रिचनेस की बात करें, बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं एंडेमिज्म। ठीक है, आप सभी ने एंडेमिक वर्ड सुना होगा, एक होता है एंडेमिक एंड द अनदर वन इज एक्सोटिक। एंडेमिक का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, इंसान क्या है, एक एनिमल की बात करते हैं, इंसान छोड़ो, तो एक एनिमल है, वो बोलता है आई एम एंडेमिक टू जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि वो जो एनिमल है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के पार नहीं पाया जाएगा। एंडेमिक का ये मतलब होता है, मतलब कि वो जो स्पीशीज है, वो जो प्रजाति है, आपको इसी प्रदेश में मिलेगी, इसी देश में मिलेगी, इसी स्थान में मिलेगी, इसी जगह में मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। तो एंडेमिक का मतलब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। एक्सोटिक का मतलब आपका हो जाता है एलियन। ठीक है, मतलब दूसरे प्रदेश से कोई चीज लाई हुई, कोई स्पीशीज आया हुआ जो अपने उस ज्योग्राफिकल नेचर में नहीं पाया जा रहा, वो अपने किसी दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में आ गया, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोटिक स्पीशीज। अब बात करते हैं, अगर इंडिया की एंडेमिज्म पे बात करें, इंडिया की अगर एंडेमिज्म पे बात करें तो इंडिया की पोजीशन आती है बर्ड्स में। इधर देखो, आप देख सकते हो, अगर हम स्पीशीज रिचनेस में बात करें तो बर्ड का रैंक था 9th। अगर इंडिया की हम बात करते हैं एंडेमिज्म में, तो 10th रैंक है इन बर्ड्स। रेप्टाइल्स में आपका सेम ही रहेगा, जो 5th आपका रिचनेस में था वो भी रेप्टाइल्स में 5th ही रहेगा, और एम्फीबियंस में 7 हो जाएगा। ठीक है, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो आपको लैंड में भी मिलेंगे और वाटर में भी मिलेंगे। होप सो क्लियर होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है इंडिया को जो डिवीजन की गई है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जो इंडिया जो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स 2 रिम्स, 5 बायोम्स। डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ मत, आप इधर से नाम से घबरा गए हो। 10 बायोजियोग्राफिकल जोन एंड 25 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस। मैं इधर ही हूं, आप सभी को पूरा करा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जो इंडिया है वो जो रिप्रेजेंट करता है
वो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने रिम्स है, आपने बताना सर 2। कितने बायोम्स है सर 5। कितने बायोजियोग्राफिकल जोन है 10। सर कितने प्रोविंसेस हैं 25। इसमें क्या किया गया है, डिवीजन की गई है। एक आगे रिम्स, ठीक है, ये समझ लो 2 रिम्स है। रिम्स के अंदर 5 बायोम्स हैं। 5 बायोम्स के अंदर 10 ज्योग्राफिकल जोन है। 10 ज्योग्राफिकल जोन के अंदर 25 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस। इंडिया का ऐसे विभाजित किया गया, ऐसे बांटा गया, ठीक है। तो बात करते हैं पहले रिम्स की, ठीक है। अब आप सभी को पता है, जिसने मेरे साथ ना ज्योग्राफी पढ़ी हुई है ना, उसको ये टॉपिक बड़ा आसान लगने वाला है, जिसने मेरे ज्योग्राफिकल लेक्चर देखे हुए हैं। आप सभी को याद होगा हमने इंडिया को ज्योग्राफी के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे कितने पार्ट में बांटा था। फर्स्ट पार्ट सर आपने कराया था हिमालयास। सेकेंड पार्ट हमने किया था नॉर्दर्न प्लेन। सर थर्ड पार्ट हमने किया था डेजर्ट्स। सर फोर्थ पार्ट हमारा आ गया था पेनिनसुलर प्लेट्यू। सर फिफ्थ पार्ट हमारा आ गया था कोस्टल रीजन्स। एंड द सिक्स वन हमारा आ गया आपके आइलैंड्स। ये 6 पार्ट्स हमने पढ़े इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो उसी प्रकार अगर आपको ये क्लियर है, तो उसी प्रकार हमने क्या किया है, आप सभी को पता होगा। अब वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सब वर्ल्ड को हमने बांटा हुआ 7 कॉन्टिनेंट्स में, और 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े। वैसे ही कुछ हमने इसे कुछ ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग बांटा है, जहां पे आपके स्पीशीज कुछ कॉमन पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बांटा है। तो आप देख सकते हो ये आपके कुछ आपके 8 रिम्स हैं। वर्ल्ड को आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड के कितने रिम्स हैं, आपने बताना सर 8। फर्स्ट वन इज योर, आप इधर देख सकते हो, ये आर्टिक रीजन आ गया, नी आर्टिक, इसे बोलेंगे पेल आर्टिक, ठीक है। ये अपर पार्ट आर्टिक वाला आ गया ना। इधर आपका ये जो हिस्सा है ना, इधर आपको सेम टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिलेंगे, इसलिए आपको इस हिसाब से बांटा गया। ये आपका आ गया ओशेनिक, 3 हो गए। फोर्थ वन नियोट्रॉपिकल, ठीक है, एफ्रोट्रॉपिकल, ठीक है, ये अफ्रीका तो एफ्रोट्रॉपिकल। इधर इंडिया और मलेशिया आपको पता है इधर आता है, तो इंडो मलायम। एंड दिस वन इज ऑस्ट्रेलेशिया एंड अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 रिम्स हैं जो आपने याद रखने, बस नाम याद रखने, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जाम ना ही मैंने सेट करना है, ना ही हम में से कोई ऐसा इंसान है, कोई यूट्यूबर ऐसा जो आपको बता देगा कि आपका कल पेपर है तो कल ये ऐसा एग्जाम आना है। मेरे एंड से ये रहता है कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, वो आपके एंड पे है कि आप वीडियो लाइक करें ना करें, आपने ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। क्योंकि बच्चे बड़ी बात बोलते हैं सर आप बड़ी डीप में जा रहे हो, ये कर रहे हो। तो देखो एग्जाम दे रहे हो आप, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई सेकंड थर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो। नॉलेज लोगे तो आगे आपको दूसरे एग्जाम्स में भी जरूर मदद करेगा। मेरा फर्ज है कि आप तक नॉलेज पहुंचाना, और मेरा फर्ज है कि मैं नॉलेज जो लेता हूं वो आगे देता भी हूं, ठीक है। जो मेरे पास है वो मैं आगे बांटता भी हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो ये 8 पार्ट्स में बांटा गया है, नियोलिथिक, पीलिथिक, नियोट्रॉपिकल, ओशेनिक, एफ्रोट्रॉपिकल, इंडोमलायम, ऑस्ट्रेलेशिया एंड अंटार्कटिक। अब आपसे पूछा जा सकता है, हम तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया को कितने बायोडाइवर्सिटी आ रहे हैं। देखो इधर आप देख सकते हो सर, इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी आ रहे हैं, एक इंडोमलायम एंड प्लीलैटिक। ये 2 इंडो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया में कितने रिम्स पाए जाते हैं, तो आपका आंसर है सर इंडिया हैज 2 रिम्स। इंडिया हैज 2 रिम्स। फर्स्ट वन इज योर हिमालयन रीजन, पैलिलिथिक, एंड द रेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट्स इंडो-मलायन रिम्स। 2 रिम्स है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा क्या जा सकता है, ये बड़ी वाली रिम्स के रिलेटेड आता है क्वेश्चन। तो रिम्स एक बार मैंने आपको बता भी दिया है, क्या किया गया। बायोजियोग्राफिकल रिम्स आर लार्ज स्पेशल रीजन विद इन विच इकोसिस्टम शेड है ब्रॉडली सिमिलर बायोटा, ठीक है। जहां पे सेम आपको नेचर मिलेगा, सेम आपको सेम तरह के स्पीशीज मिलेंगे, सेम तरह की हर तरह की वनस्पतियां मिलेंगी, ठीक है, पेड़ पौधे मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं रिम्स। उस हिसाब से उन्हें बांटा गया है, तो उन्हें नाम दे दिया गया रिम्स। और ये 8 रिम्स थे, 8 में से 2 आपको इंडिया में मिल जाएंगे, दैट इज योर प्लीलैटिक एंड मलायम, इंडो मलायम, ठीक है। होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। रिम्स के बाद हमने पढ़ने हैं 5 बायोम्स। इंडिया में 5 बायोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर बायोम्स, पहले पढ़ लेते हैं। द टर्म बायोम्स मीन्स मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड। देखो हम जब पढ़ते हैं ना, एजुकेशन है डिवीजन,
एजुकेशन हर एक चीज में जब हमने अंदर अंदर जाना है, अंदर अंदर आगे डिवीजन होती रहती है, तो वैसे ही हम आगे डिवीजन कर रहे हैं। पहले रिम्स पढ़ा, रिम्स को आगे हम बांट देंगे बायोम्स में, ठीक है। द टर्म बायोम मीन द मेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स एनिमल लिविंग इन एरिया ऑफ सर्टेन क्लाइमेट पैटर्न। बायोम्स वो चीज है, वो प्लांट एंड स्पीशीज हैं जो आप एक स्पेसिफिक क्लाइमेट प्लानट में पाओगे। हाँ, ये ठंडा इलाका है तो ठंडे इलाके में ही मिलेगा, इधर रेनी फॉरेस्ट है तो रेन फॉरेस्ट में ही ये आपको प्लांट मिलेगा। तो ये आपका बायोम कहलाता है। तो बायोम कितने हैं आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया में 5 बायोम है। तो द नेम ऑफ दिस बायोम्स आर ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट। आपने 5 बायोम्स याद रखने हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, सेकंड वन ट्रॉपिकल ड्राई एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, कार्निफोरस फॉरेस्ट एंड एल्पाइन मीडोज। ये 5 आपके बायोम्स है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोम ऑफ इंडिया। तो ये 5 आपने याद रखने हैं। जो आपका 6 ऑप्शन होगा, जो आपको नहीं पता होगा उसको आपने टिक कर देना है, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड, आपको इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो और ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना भी आपके लिए इनफ है, मैं ये भी कहूंगा। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट, कार्निफोरस फॉरेस्ट एंड एल्पाइन मीडोज। इट इंक्लूड्स द वे इन विच एनिमल, प्लांट, वेजिटेशन, सॉइल इंटरेक्ट टुगेदर। ये उस जगह की बात करता है जहां पे प्लांट, एनिमल, वेजिटेशन, सॉइल एक दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं एंड द प्लांट एनिमल ऑफ दैट एरिया हैव अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट। और जो उधर के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस इन्वायरमेंट को ही अपना लेते हैं, उधर अडेप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बायोम्स। बायोम्स के बाद हमने कुछ छोटे छोटे जोन्स में बांटा, दैट इज बायोजियोग्राफिकल जोन्स। तो कितने बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं अगर इंडिया की बात करें, दैट इज योर 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स। तो बात करते हैं जो आपके 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कोस्टल रीजन, आप इधर पढ़ सकते हो, ये आपके 10 आ जाते हैं। ट्रांस हिमाल, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, हाँ, तो ये देख सकते हो आप, ट्रांस हिमालय, हिमालय डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आइलैंड एंड कोस्ट, ठीक है। ये 10 पार्ट्स में बांटा। देखो अभी ये 10 पार्ट आपको याद मैं ऐसे करा दूंगा, इधर से याद करा के भेजूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है। तो आप सभी को पता है हमारे 5 पार्ट, सब 5 पार्ट हमारे इंडिया के आते थे। हिमालय पहला, हिमालय के 2 हिस्से लगा लो, ये दो आपके हिमालय आ गए, ट्रांस हिमालय एंड हिमालय। हिमालय को क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय, ठीक है। और थर्ड वन भी लगा लो हिमालय में, दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये भी आपका जो आपका मैंने आपको बताया था, जो आपका ये असम वाली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाली जगह, ये मैंने इंडिया का ईस्ट वाली साइड बनाई है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन उधर आ जाएगा। इधर मैं दिखा देता हूं सच, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन। 3 हिस्से हमने क्या किए, हिमालयन रीजन में डाल दिए। अब बात आती है डेजर्ट रीजन में, ठीक है। डेजर्ट में आप 2 हिस्से डाल दो, एक डेजर्ट डाल दो, एक सेमी एरिड। डेजर्ट और सेमी एरिड, ठीक है। ये आपका आ गया डेजर्ट, आप सभी को डेजर्ट पता है राजस्थान में मिलेगा। आपके पास जब मैप हो ना, आपको क्लियर होना चाहिए मैप में। ये आपका आ गया राजस्थान, राजस्थान के इधर आ गई अरावली, अरावली के नीचे आपकी आ गई ये सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो डेजर्ट के भी 2 पार्ट्स इन्होंने दे दिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। देखो पेनिनसुलर हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपका डेक्कन पेनिनसुलर आ गया, गैंगेटिक प्लेन्स आपके नॉर्थ प्लेन में ही आ गया, आप उसी में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके उसमें आ गए। फिर आइलैंड का अलग सेक्शन होता है, आइलैंड को आइलैंड में डालो, वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल रीजन इकट्ठे आ गए। तो ये आपको इधर से अपने आप याद होने चाहिए। ये 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट सर आपने अभी याद करा दिए। फर्स्ट वन अगर हम हिमालयन की बात करें, अभी मैं दूर ले जाता हूं, हिमालयन में सर आपने बताया ट्रांस हिमालय, सेकंड वन इज हिमालय एंड द थर्ड वन इज नॉर्थ ईस्ट। सर आपने बताया जो पेनिनसुलर रीजन है उसको भी हमने आगे बांट दिया, गैंगेटिक प्लेन्स में आपका आ गया, आप उसे नॉर्थ रीजन में भी डाल सकते हो, नो डाउट, ठीक है। गैंगेटिक में आ गया, डेक्कन प्लेट्यूज आ गया, कोस्टल रीजन आ गया, ठीक है। कोस्टल में सर आइलैंड भी अलग था, आइलैंड के बाद सर वेस्टर्न घाट आपने पढ़ाया। सर डेजर्ट में अगर हम बात करें, आपने 2 तरह के डेजर्ट बता दिए, एक डेजर्ट एंड द सेकंड वन इज सेमी एरिड। तो ये आपके कुछ हो गए 10 पॉइंट जो आपने याद रखने, आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोजियोग्राफिकल जोन। तो ये 10 आपके बायोजियोग्राफिकल जोन है। और इधर मैंने आपको टेबल दे दिया है, आप देख सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है
सबसे ज्यादा बायोजियोग्राफिकल जोन किसने हड़पा हुआ, किसने लिया हुआ, दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यू 42%, सिर्फ और सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू ने ही लिया हुआ है। बाकी आप थोड़ा सा देखो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं आपसे पूछेंगे। मतलब मेन चीज ये है कि आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम पता होना चाहिए। तो सबसे कम आपका आइलैंड सेक्शन आता है 0.3, सबसे ज्यादा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये आपको मैप प्रोवाइड कर दिया, आप देख सकते हो, लोकेशन मैंने आपको बता दी हुई है। जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है उसके लिए बड़ा आसान है। ये देखो, ये आपका आगे वेस्टर्न घाट, यही होते हैं ना वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था डेक्कन पेनिनसुला, ये हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बाद सर ये हमारा हिमालय रीजन आ गया, ये हमारा ट्रांस हिमालय आ गया ऊपर वाला। ठीक है, ये आपका आ गया गैंगेटिक प्लेन, जहां से गंगा आपकी रिवर पास ऑन होती है, ये रीजन आपकी। ये आपका आ गया डेजर्ट रीजन, डेजर्ट के नीचे आपका आ गया सेमी एरिड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ा सर, हमने अभी पढ़ा जोन्स। जोन्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में बांट दिया, और प्रोविंसेस कितने हैं, 25। सर अब क्या हो गया, 25 चीजें याद करोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, याद इधर से करा के भेजूंगा, याद हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से याद करा के भेजूंगा। देखो, ये 10 पार्ट याद हो गए, अगर याद हो गए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना सा तो आप कर ही सकते हो, दोस्तों का शेयर भी कर सकते हो। अब ये 10 चीजों को, 10 आपके जो जोन्स हैं उन्हें 25 प्रोविंसेस में बांटा गया। तो देख रहे हो, ये नीचे जोन ही दिखे हैं जो हाईलाइटेड है, ट्रांस हिमालय, हिमालय, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड आइलैंड। देखो, कोई भी काम कर रहे हो ना, बहुत समझ के नहीं करना, दिल से करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं दिल से करता हूं, मैं कभी बहुत नहीं समझता, मैं ये नहीं समझता कि हाँ यार आज लेक्चर देना, यार नहीं ऐसा नहीं है, मैं थक चुका हूं। मुझे पता है आज मैं थक के आया भी हूं काम करके, तो फिर भी मैंने आपको लेक्चर देना है। आप ऊपर टाइम देख सकते हो, अभी भी आपके सामने टाइम है। ठीक है, 7:51 हो रहे हैं, अभी मैं लेक्चर बना रहा हूं, उसकी एडिटिंग होती है, उसके बाद 10 बजे तक आपको लेक्चर भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसे दिल से पढ़ाता हूं, मेरा दिल करता है कि आपको हाँ कोई नॉलेज बांटू मैं आगे। तो आपने पढ़ना भी है तो दिल लगा के पढ़ना है, तो आपको हर एक मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, 10 अगर ये 10 चीजें याद हो गई हैं तो ट्रांस हिमालय को इन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया, एक लद्दाख माउंटेन, तिब्बतन प्लेट्यू एंड द हिमालयन सिक्किम। ठीक है, इधर आपने देखा ये रहा ट्रांस रीजन, ये और ये। ठीक है, इधर सिक्किम आ गया, इधर आपका लद्दाख आ गया। ठीक है, और तिब्बतन रीजन भी इधर ही आ गया। तो ये आपके 3 हिस्से आ गए हिमालय के, ट्रांस हिमालय के। अगर हिमालय की बात करें, हिमालय ऐसे ईस्ट वेस्ट में बांट दिया और कुछ नहीं। पहला एक आ गया वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय, और इधर नॉर्थ वेस्ट दे दिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय हम इधर देखते हैं, आपका नॉर्थ वेस्ट हिमालय आपका इधर आ जाएगा इस साइड। ठीक है, ईस्ट हिमालय भी आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ हिमालयन पार्ट से आप देख सकते हो। देखो, ये नहीं, इतना नहीं पूछेंगे, आप घबराओ मत, ये 25 नाम है, बस ये पता होना चाहिए 25 नाम है। लेकिन एक बार कोशिश करो 25 नाम की, आपको अपने आप याद रहेंगे। डेजर्ट की अगर बात करें, 2 तरह के डेजर्ट है, एक थार डेजर्ट और कच्छ। ठीक है, डेजर्ट भी हो गए, कितने हो गए अभी, 3 4 7, 7 + 2 9 नाम हो गए, सब पता नहीं चला। अब सेमी एरिड सर एक रीजन था, सेमी एरिड में हम किस किस को डालें, एक आपका पंजाब रीजन आ गया, एक गुजरात राजपूतन आ गया। ठीक है, ये आपका पंजाब रीजन आ गया और नीचे वाला आपका गुजरात राजपूतन रीजन आ गया। आपका नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में आपके मालाबर प्लेन्स, ये मैं आपको उसमें बता चुका हूं, घाट्स के टाइम पे बताया हुआ मैंने मालाबर के बारे में, एंड द वेस्टर्न घाट माउंटेन, डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन, देखो प्लेट्यूज आ गया आपके, एक आपका आ गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, चलो सर आपने बताया था छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन साउथ एंड सेंट्रल हाईलैंड, ये आपके 5 इसमें भी हिस्से आ गए। गैंगेटिक प्लेन्स, अपर गैंगेटिक प्लेन एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन, कोस्टल रीजन, वेस्ट ईस्ट एंड लक्षद्वीप, एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्रा वैली एंड नॉर्थ ईस्ट वैली। तो आपको पता है ब्रह्मपुत्रा इधर से बहती है, तो आप इधर से याद रख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में वही आएगा। आइलैंड्स में आपका एक अंडमान है निकोबार। देखो, आइलैंड याद हो गए, आइलैंड को तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक अंडमान है निकोबार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलो कोस्टल रीजन अगर नहीं भी हुआ इसको छोड़ सकते हो। गैंगेटिक प्लेन एक अपर एक लोअर,
सर यस सर हो गया। डेक्कन को भी चलो छोड़ दो। वेस्टर्न घाट्स में आपको पहले बता चुका हूं, एक मालाबार रीजन, एक वेस्टर्न घाट माउंटेन, ये भी हो गया सर। सेमी एरिड में एक पंजाब और गुजरात, इंडियन डेजर्ट में एक थार और कच्छ सर, हिमालयस में नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्ट, और ट्रांस हिमालय सर आप पहले ही बता चुके हो, लद्दाख तिब्बतन हिमालय। बचते हैं हमारे दो, दैट इज योर कोस्टल रीजन एंड डेक्कन पेनिनसुला। तो ये आपको थोड़ा सा क्रैम्प करना पड़ेगा, थोड़ा सा नाम याद रख लो, क्या होता है एग्जाम में पूछ ले, अभी आप लिख लो, नोट्स बना लो, एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या पता कुछ दिमाग में रह जाता है। देखो डेक्कन पेनिनसुला भी आसान है, मैंने आपको पेनिनसुला रीजन बताया हुआ, प्लेट्यू रीजन पढ़ाया हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंटर प्लेट्यू, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो ये वो ही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपने वो मेरे से ज्योग्राफिकल रीजन पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही था कुछ इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। सर आपने बताया जो इंडिया है वो रिप्रेजेंट करता है 2 रिम्स, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिकल जोन, देन 25 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस। सर रिम्स आपकी एक तरह की कॉन्टिनेंट्स की तरह होती है सर, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे सर, लेकिन उसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड को 8 रिम्स में बांट दिया, जिसमें से 8 रिम्स में से सर सिर्फ इंडिया को टच सिर्फ और सिर्फ 2 करती है, इंडो मलायम एंड द पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक आपका आ गया हिमालयन रीजन वाली साइड, J&K वाली साइड आ गया, ठीक है, वो वाला पार्ट आपका पैलियोलिथिक में आ गया। फिर सर आपने बताया 5 बायोम्स है। बायोम्स आपके आ जाते हैं, इंडिया में 5 बायोम्स पाए जाते हैं। 5 बायोम्स मैंने आपको बताया, एक आपका आ गया ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल ड्राई, वार्म डेजर्ट, एल्पाइन मीडोज एंड कार्निफोरस फॉरेस्ट। तो ये बायोम्स क्या होते हैं सर, वो जगह जहां पे आपको वो स्पेसिफिक प्लांट एनिमल्स मिलेंगे इन पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एक एंडेमिज्म, ठीक है, एंडेमिक और एक्सोटिक। आई एम एंडेमिक टू जम्मू एंड कश्मीर, मैं जम्मू एंड कश्मीर मेरा फेवरेट स्टेट, मेरी फेवरेट यूटी, मैं बाहर जाना भी पसंद नहीं करता, जहां यहाँ के दोस्त, यहाँ के भाई बंधु सारे अच्छे हैं, ठीक है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि मैं इधर ही पाया जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। बाहर जा सकता हूं लेकिन हो सकता है कि मुझे वो बाहर का क्लाइमेट सूट नहीं करे, ठीक है। तो एंडेमिक मतलब जो उसी रीजन में पाया जाए। देन आपका आता है बायोजियोग्राफिकल जोन। तो बायोजियोग्राफिकल जोन आपके आगे 10 रीजन आप सभी को पता होंगे, ठीक है, ये मैंने आपको याद करा दिए, ठीक है। जैसे आपके 6 आपके वो रीजन है, 6 में हमने इसे 10 में विभाजित कर दिया, फिर ये 10 वालों को हमने 25 में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, एक बार अगर आप पढ़ोगे, जो मैं पीडीएफ आपको रात को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसमें आपके मैंने एमसीक्यू जो पोर्शन अभी मैंने कराया था वो बोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या आप सर्च कर सकते हो IG क्लासेस। तो आज का हम अपना लेक्चर इतना ही लगते हैं। तो होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा तो लगना चाहिए, इतनी मेहनत लगी है, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया, इतने अच्छे प्यार से, इतने दिल से पढ़ाया है, तो आपका फर्ज बनता है सर एक लाइक बटन दब जाए और एक कमेंट बच जाए, एक अच्छा सा कमेंट आ जाए और सर दोस्तों के साथ जरूर शेयर हो जाए। तो गाइस आज के लिए हम अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं, अगर मिलते हैं कल आपसे नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली योर बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्या क्या रीजन है आपकी जो बायोडाइवर्सिटी तो होगी लेकिन अब उसके लॉस होने के बड़े ज्यादा चांसेस हो गए, तो क्या क्या रीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल, तो आज के लिए इतना ही, अलविदा।